मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था, ठीक है। अचानक से ऊपर से फैसला आता है कि पेपर कैंसिल करा दिया गया है। दूसरी बात, इन्होंने हमारे लिए ऐसी भर्ती लाई है जिसमें एनसीसी 3 साल की होती है, बीएससी वाले 4 साल में बीएससी करता है और कैसे मैंने ये नहीं कहा, मैंने सुन लो मेरी बात, समझो पहले बात को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको जो ये स्कीम है, स्कीम के बारे में क्या बोलूँ? आप स्कीम के बारे में बात, हमें स्कीम के बारे में कोई बात नहीं करी, हमें 15 साल की नौकरी चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पे और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। बीते कुछ दिनों में आपने तमाम बातें सुनी होंगी, तमाम टीवी चैनल्स पे आपने खबरें तो देखी ही होंगी कि आखिर क्या कुछ अग्निवीर जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, जो भारत सरकार ने निकाली है, क्या उस स्कीम के चलते किस तरीके की उथल पुथल मची हुई है। और उसी उथल पुथल के बीच हम लोग पहुंचे हैं उत्तराखंड देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां कल की ही बात करें तो जो बच्चे यहां पर फौज की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चों ने ग्राउंड में आना अब धीरे धीरे बंद कर दिया है। पहले मैं एक बार ग्राउंड का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तमाम बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते थे, भाग दौड़ करने आते थे और आज का दिन है जब यहाँ पर ग्राउंड जो है सूना सूना नज़र आ रहा है। भाई साहब से बात करके देखेंगे। भाई साहब, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी? अभी तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे थे। पहले आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जब से ये कि 4 साल की अग्निपथ वाला है ना कि 4 साल के बाद है, तो उससे फिर मन टूट गया। इसलिए पुलिस का भरा तो पुलिस में ही हो जाता है। और 4 साल के लिए क्या करना, फिर तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार ने जो ये 4 साल की रखी है ना, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बेरोजगारी दूर करनी है या दूर बढ़ानी है। 4 साल के बाद तो हम भी बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद तो हमें जॉब भी नहीं मिल पाएगी कहीं। तो सरकार चाहती है कि हर उसको नौकरी मिले, कोई नहीं, हम चाहते हैं कि जो उसके काबिल हो उसको नौकरी मिले। ये नहीं कि सब चले जाए आर्मी में फिर 4 साल के बाद बैठ जाए। उसमें क्या लग रहा है आपको, जो 4 साल के लिए जो फौज में रहेंगे उनको उतना एक्सपीरियंस फौज में मिल पाएगा 4 साल में जितना जो और साल रह करके और लोगों को मिलता है? कहाँ मिल पाएगा 4 साल में? 1 साल की तो ट्रेनिंग होगी, 3 साल में कहाँ हो पाएगा उतना? मुझे नहीं लगता कि उतना हो पाएगा। तो जो हम चाहते थे कि आर्मी में जाए, जो हमारा सपना था, अब नहीं पूरा हो पा। इसी वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आर्मी लवर थे वो कम आ रहे हैं, अब आ ही नहीं रहे। तो क्या लग रहा है आपको, ठीक है ये? सर देखिए, सबसे पहले तो अभी ये जो कंडीशन है हमारे देश में सरकार की, तो सर इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आपको ही पता है 1-1.5 साल से जो पेपर अटके हुए, अभी उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया है। और पिछले 1 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं जल्दी भर्ती की वो रैली शुरू करेंगे। तो आपको ही पता है सर, उत्तराखंड में तो भर्ती को लेकर लड़कों का कितना वो रहता है, बहुत सालों की मेहनत रहती है। स्कूल टाइम से ही जब बच्चा 10th कर लेता है, 11th कर लेता है, और सर फिर एकदम से सरकार का ये फैसला कि सिर्फ 4 साल के लिए सर्विस, तो सर ऐसे में बच्चों का तो पूरा मतलब एक भविष्य बोलते हैं वो टूट गया पूरा। अब सर आपने भी देखा पूरे देश भर में कैसे लड़कों ने फांसी वगैरह लगाई है, दंगे हो रहे हैं। मतलब ये चीज़ जो लड़के कर रहे हैं वो गलत है, पर लेकिन जो सरकार ने किया है वो भी गलत है। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या कुछ सरकार को कदम उठाने चाहिए, या जितने अभी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या दरख्वास्त है आपकी उनसे? सर देखिए, अब कम से 60 साल के भी जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं वो भी तो नौकरी कर रहे हैं। तो जो जवान लड़का है वो अपने मतलब देश के लिए क्यों नहीं कर सकता इतने साल के लिए? वो भी तो अपनी सेवा दे सकता है, वो भी अपनी जान जोखिम में रख कर तो मतलब देश के लिए ही रहा है अपने। सर देखिए, सपना तो जो है वो टूट गया है, पूरा टूट गया है। सर आपको ही पता है उत्तराखंड में लड़के पहाड़ों पे रहते हैं, वहाँ इतनी सुविधा नहीं रहती, तो वो नीचे देहरादून में आके रूम वगैरह लेते हैं, इतना खर्चा करते हैं, कोर्स करते हैं। अब सर इतने सालों की मेहनत रहती है सर, वो तो उनकी बर्बाद हो गई है। अब सर 4 साल के लिए इतनी सालों की मेहनत, तो सर इससे बढ़िया तो सर वो पुलिस की तैयारी करेंगे, जिसमें कम से कम अपनी सर्विस तो दे पाएंगे वो पूरी। पुलिस की तैयारी करेंगे जिसमें वो कम से कम अपनी सर्विस तो दे पाएंगे। और जो तमाम यहाँ का नज़ारा है, किस तरीके का नज़ारा है, वो भी मैं आपको तमाम यहाँ से दिखा रहा हूँ कि सिर्फ किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे ग्राउंड में, पानी की, शौचालय की, जो ग्राउंड है, धूल मट्टी। सुविधा का तो अभी पता नहीं क्या है यहाँ पे, पर बच्चे कम हो गए। वैसे बच्चे कम हो गए, सुविधा का एक्चुअली पूरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि शौचालय जो है, टॉयलेट वगैरह सारी है, पानी वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी। पर अभी जो है मतलब बारिश वगैरह का मौसम है, तो अभी बच्चे कम आ रहे हैं, तो बता नहीं सकते कैसी सुविधा है यहाँ पे भी। पर तो आपने जो अभी बोला कि यहाँ पे बच्चे भी अब कम हो गए आने, तो क्या कारण लग रहा है आपको इसका? बस जो स्कीम आई है इनकी, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है अब, क्योंकि यूथ का सारा मतलब फोकस इसी पर रहता है कि आर्मी में जाए। बट अब प्रॉब्लम आ गई है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये गलत किया और काफ़ी हमारे युवक हैं जो उन्होंने आज सुसाइड कर लिया है। इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबको, और देख सकते हैं आप भीड़ भी कम हो चुकी है यहाँ पे। भाई साहब है, उनसे बात करेंगे, बच रहे थे बात करने से। भाई साहब क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अनुज है। अनुज कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, देहरादून में, लोकल हूँ। वैसे टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। बचपन से लेके अभी तक क्या सपना रहा आपका? सर हमने बचपन से अभी तक एक ही सपना देखा है, वो है फ़ौज और इंडियन आर्मी। हर तरीके से जितने प्रयास हो सकते हैं हम कर रहे हैं। पर एक चीज़ का हमें अफसोस है कि जो सरकार ने हमारे साथ जो खेल खेला है उससे हम बहुत नाराज़ हैं। आपने सुना होगा परसों बिहार में जो भी हंगामा करा है, मेरे हिसाब से माना जाए तो ठीक करा है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट हमारे ये फैसले ले रही है, कुछ भी करी जा रही है, तो ये चीज़ मुझे लगता है गलत है कहीं ना कहीं। तो हमसे नहीं सहा जाएगा इतना। तो करेंगे लड़के, आगे जाके भी देखा जाए तो करेंगे। अभी ये है कि अब तुम जवान लड़कों से पंगा लोगे तो मुझे लगता है कि करेंगे वो लड़के, तो माने करेंगे ये सब। तो अभी कितने लड़के होंगे आपके यहाँ पे जो आज तैयारी करने के लिए आ रखे? हमारे एक्चुअली हमारा यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि 80 लोगों का है मैक्सिमम। हाँ 80 लोगों का ग्रुप है हमारे पे। और जितने सारे लड़के हमारे लीडर भी है यहाँ पे जो हमें ट्रेन करते हैं। ये यूवी बुला दो ट्रेनर को ही बुला दो। इधर आना आ तो ये हमारे लीडर हैं। ये लीडर हैं आपके ग्रुप के। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? युवराज। क्या उम्र होगी आपकी अभी? मेरी है 20 साल। 20 साल उम्र है आपकी अभी। तो कैसा लगता है जब आप बच्चों को ट्रेन करते हो यहाँ पे? जो बच्चे आते होंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे क्या सपना लेके आते हैं आपके पास? सभी देश सेवा की सपना लेके आते हैं। आपका भी यही होगा? हाँ जी, हमारी भी यही है। तो अब जब आपने ये स्कीम सुनी तो सुनते ही आपको पहले क्या लगा? हमें तो बहुत ही सरकार गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है कि सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, एक भारतीय सेना में ऐसे कैसे कर सकती है। मतलब तो युवा, जितने भी युवा अभी यहाँ पर होंगे, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जो है यहाँ पे जब ये स्कीम नहीं आई थी उस समय लोग ज़्यादा यहाँ पे फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए आते थे, भाग के लिए आते थे, यहाँ पे भाग दौड़ करते थे, कसरत करते थे। तो उस हिसाब से अब देखा जाए तो यहाँ पे संख्या कम हो गई। बहुत कम हो गई है। तो सही में बहुत कम हो गई। बहुत कम हो चुकी है यहाँ पे देखा जाए। अभी तो पहले 100 लड़के थे कम से कम, अब तो 20-30 दिखते हैं बस। 20-30 हो गए। धीरे धीरे बहुत सारे आधे लोग गाँव भाग चुके हैं। आधे जब से ये स्कीम आई परसों नरसों से। आधे पुलिस की भर्ती के लिए तैयार कर रहे हैं। पुलिस के लिए आए थे, पुलिस वाले जिनका फिजिकल हो रहा है वो जा रहे हैं वापस, अपना पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो फौज के लिए आए थे वो वापस अपने घर जा रहे हैं। तो लगभग कितना समय बर्बाद होने, क्या लगता है आपको कितना समय बर्बाद हो रहा होगा अब युवाओं का? बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस बार जो अभी बोल रहे, गवर्नमेंट ने बोला है कि सुसाइड जो हुए थे कि वो सारी फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। गढ़वाल में सुसाइड हुए हैं, हमारे गांव से भी लड़कों ने करे हैं। हम गवाह हैं, पीछे जितने लड़के हैं वो सारे गवाह हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। हमें पता है सुसाइड हुए हैं तो है, क्योंकि गवर्नमेंट में हमने न्यूज़ में सुना है कि सारी अफवाह है। अफवाह नहीं है, उस लेवल पर नहीं हुए हैं सुसाइड जितने वो बता रहे थे एक दिन में 40 लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बट सुसाइड हुए हैं। वो अलग चीज़ है, उनसे नहीं झेला गया, बट हम झेलेंगे नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम पे आएगी बात, हम भारत को सर पे भी उठा सकते हैं। हम पे इतनी काबिलियत है। हम पूरा, उन्होंने बिहार में परसों जो करा हम मानते हैं कि उन्होंने ठीक करा है। हम उनके खिलाफ नहीं है बिल्कुल भी। बाकी जितना भी हमारे ये लड़के खड़े हैं, अगर सरकार ये चीज़ें नहीं वापस लेती है तो मुझे लगता है हमें भी एक्शन में आना पड़ सकता है। हमें भी एक्शन में आना पड़ सकता है। अब और भाई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अजय। कितनी उम्र होगी आपकी अभी? मेरी 20 साल। 20 साल की उम्र है आपकी। क्या सपना लेके आप इस ग्राउंड में जब आप आते हैं, जब यहाँ पे आप भाग दौड़ कसरत के लिए आते हो, तो क्या सपना लेकर के आते हो घर से? सपना 2 साल से है, 2 साल से आ रहा है ग्राउंड पर, 2 साल से भर्ती नहीं आई है। जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो सपना ये टूट चुका। टूट गया सपना। और लगभग अभी तक आपने कितना पैसा खर्च कर दिया होगा अपनी ट्रेनिंग के ऊपर? ट्रेनिंग में बहुत पैसा खर्च किया है। तो कौन भुगतान, क्या लग रहा है आपको, कौन करेगा इसका भुगतान? भुगतान हम ही कर रहे हैं, कौन करेगा? हम ही कर रहे हैं। और कौन कर? अब यहाँ पे और जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब इधर। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक भट्ट। अभिषेक भट्ट। कितने टाइम से आ रहे हो आप यहाँ पे? लगातार 2 साल हो गए सर यहाँ आते आते हुए। लगातार 2 साल हो गए। और आज अगर हम 2 साल के बात करें और अगर आज की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है आपको, लड़के कम हैं या लड़के ज़्यादा हो गए आज? पहले तो लगभग हमारे जौनपुर से, टिहरी से लगभग 80-90 लड़के थे हम। आजकल जो कि 20-30 या उससे भी कम ही हो गए। कभी कभी बहुत सारे कम लड़के आते हैं। अब ग्राउंड भी खाली खाली रहता है बस। सुना लगता होगा। जी सर बिल्कुल। भाइयों के जाने का दुख। बिल्कुल सर। आज जो अभी भर्ती को लेकर के आ रहा है कि 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा और 25% जो होंगे मिलिट्री मैन, फौजी, वो फौज में रहेंगे और बाकियों को निकाल दिया जाएगा, तो किस हद तक सही लग रहा है आपको? सर ये बिल्कुल गलत है। ये तो हम युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है बिल्कुल, क्योंकि 4 साल बाद पहाड़ का युवा अक्सर बेरोजगारी, ज़्यादातर बेरोजगारी रहेगा। उसके बाद तो कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है।
अब तो घर वाले भी गाली दे रहे हैं कि क्या होगा तुम्हारा, तुमने तो कॉलेज भी नहीं किया। आर्मी के चक्कर में हमने कॉलेज भी नहीं किया, कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया और कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा अब। अच्छा, इसमें अभी आपने न्यूज़पेपर्स में और समाचार में देखा होगा ये अग्नि 20 जो स्कीम है उसके बारे में किसको मालूम है? एक आदमी एक मिनट आप ये शर्ट वाला पीछे से जो करने से कोई फायदा नहीं, फ्रंट में आओ। अब बताइए आपको क्या मालूम है? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था, ठीक है। अचानक से ऊपर से फैसला आता है कि पेपर कैंसिल करा दिया गया है। दूसरी बात, इन्होंने हमारे लिए ऐसी भर्ती लाई है जिसमें एनसीसी 3 साल की होती है, बीएससी वाले 4 साल में बीएससी करता है और कैसे मैंने ये नहीं कहा, मैंने सुन लो मेरी बात, समझो पहले बात को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको जो ये स्कीम है, स्कीम के बारे में क्या मालूम? आप स्कीम के बारे में बात, हमें स्कीम के बारे में कोई बात नहीं करी, हमें 15 साल की नौकरी चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते। अब अपने जगह पे जाओ, पहले हमारी बात ढंग से सुनो, ठीक है। जो अग्निवीर जो स्कीम है, जब आपके बारे में उसको पता ही नहीं है तो पहले समझो ना, क्योंकि आप सब इस स्टेज पे खड़े हैं क्योंकि आपको करियर बनाना है, आपको करियर बनाना है। अगर यहाँ पे आपने किसी के बहकावे में आके अगर कुछ गलत स्टेप कर लिया तो वो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। 4 साल में कोई करियर वही इसीलिए हम आए, मुझे भी मालूम है भैया, मैं भी 12th BSc करके मतलब हमने भी बेरोजगारी झेली है, हमें भी मालूम है कि कितनी वेदना और पीड़ा होती है। 1600 मीटर तैयारी करने में पता चलता है हमें 4 साल। अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट करेंगे आराम से। SSP साहब आप लोग यहाँ पर हर दिन मैं देखता हूँ, हर शाम को मैं देखता हूँ कि आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। मैं कोई नहीं देखता सर, मैं तो यहीं से गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो तैयारियाँ कर रहे हैं उसी के लिए हम आज मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों को लॉ के बारे में बता दूँ और जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आदमी कई बार जब हम भी छोटे बच्चे थे आप लोगों की तरह ही थे, तो क्या होता है कि जब एक बढ़ाव होता है उम्र का तो आपको लगता है कि हम में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, उस एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कोई भी अगर नियम बनाया जाता है, कोई भी लॉ बनाया जाता है या कोई भी सिस्टम बनाया जाता है तो हम क्योंकि नागरिक हैं हम लोगों को उसको फॉलो करना होता है, चाहे हम कहीं भी रह रहे हैं। आप अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है, लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रदेश है काफ़ी शांति प्रिय प्रदेश है और हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ अमन और शांति अच्छी है। यहाँ पर क्योंकि उत्तराखंड एक मार्शल कॉम वाला प्रदेश है, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, तो मार्शल कॉम उसको कहते हैं जो कि किसी भी कंट्री की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जहाँ पर से आदमी को या जो नव युवक हैं उनको जहाँ से चुना जाता है। तो बेसिकली आप लोग भी इसी तरीके से जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस तो इसलिए कर रहे हैं कि आप सेना में जाना चाहते हैं, आप पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब हम भी तैयारी करते थे तो हम भी इसी तरीके से पेशेंस से करते थे, क्योंकि पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आदमी भावनाओं में बह जाता है और भावनाओं में बहने के बाद वो कई स्टेप्स ऐसे उठा लेता है जिससे कि उसको वापस आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों को पता है कि किसी का भी खिलाफ अगर कहीं पर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है उससे निकलने में काफ़ी समय लग जाता है। जब हम स्टूडेंट थे, मैं तो हॉस्टल में रहता था, तो हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे, तो वो क्या करते थे, कुछ कुछ करते रहते थे, लेकिन जिस पे कभी मुकदमा लग गया वो पता चला कि 5-6 साल, क्योंकि मुकदमेबाजी में टाइम बड़ा लग जाता है, कोर्ट केसेस में टाइम बड़ा लग जाता है, तो उससे निकलने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी हम ना करें जिससे कि हमारा पर्सनल अहित हो,
क्योंकि देखिए चढ़ाने वाले लोग काफी होते हैं, लेकिन झेलना खुद को ही पड़ता है। आपको करवाने वाले कई लोग आपको बताएंगे भी कि ऐसा है, सिस्टम ऐसा है, लेकिन अभी आप लोग यंग हैं, आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कोई चीज गलत हो जाती है, उसके बाद चीजें उल्टी पड़ने लग जाती हैं, तब आदमी को रियलाइज होता है कि मेरे द्वारा अगर ये चीज नहीं की जाती तो अच्छा रहता। तो कोई भी चीज ऐसी ना करे। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ आप लोगों के बीच में, यही समझाने के लिए आप लोगों को आया हूँ कि कोई भी चीज देखिए, सिस्टम हम यही भारत का अंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबके यहाँ पर है, राइट टू फ्रीडम भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कई ड्यूटीज भी है। ड्यूटीज ये है कि हम किसी भी जगह रहते हैं तो वहाँ की शांति व्यवस्था को ना तो बिगाड़ें और कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए जिससे कि हमको कल को दिक्कत आ जाए या बाकी लोगों को दिक्कत आए। क्योंकि क्या होता है कि पुलिस में हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है प्रोएक्टिव ठीक रहता है। पहले हम आपको समझाते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। पता चला कि बाद में कोई चीज़ हो जाती है तो ये लगेगा, आप लोगों को भी लगता होगा कि हमें किसी ने बताया होता तो शायद हम ये चीज़ नहीं करते। तो वो हम यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए हमारा दायित्व भी बनता है कि हमारे यहाँ के लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन हमको ना लेना पड़े, क्योंकि एक दर्द हमको उतना ही होगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के खिलाफ कई केसेस जब मैं यहाँ पर आया था तो दर्ज थे, तो मैंने वो केसेस भी वापस करे, क्योंकि अगले स्टूडेंट्स की करियर का सवाल था। और कई बार उनके जो वेरिफिकेशन आते थे तो वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कोई भी केस दर्ज तो नहीं है इनके खिलाफ, या कभी सजा नहीं मिली है। और अगर कोई भी केस आपके खिलाफ दर्ज होता है और कहीं सजा मिली होती है तो आपको कई जगह कंसिडर नहीं किया जाता। हालांकि आप लोग उसमें स्वच्छ होते हैं, लेकिन कई बार भावनाओं में आकर इंसान ऐसे कदम उठा लेता है जिसका कि फिर वो जीवन भर उसको झेलता रहता है। तो कोई भी ऐसा स्टेप आपके द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए। जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो नीतियाँ बनाई हुई हैं, कई नीतियाँ बनती हैं, फिर नीतियों को आदमी रिफाइन भी करता है। आप ये सोचिए कि 4 साल बड़ा लंबा टाइम होता है, 5 साल बड़ा लंबा टाइम होता है। कई नीतियाँ आती हैं, कई नीतियाँ बदलती हैं। जब हम भी तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की तो सीटें केवल 200 हो गई थी, तो लोग हमें बोलते थे कि देखो भाई अब तो आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन सीटें तो केवल 200 ही हैं। तो हमने तब भी उनकी बातों में नहीं आए, हम अपनी तैयारी करते रहे। आज वही सीटें 1200 हैं। समय का कुछ पता नहीं रहता, समय जो आने वाला है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और जब आगे बढ़ता है और जब आपको पता पड़ता है कि यार मैंने तो वो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो और ज्यादा अच्छा हो गया, तब लेकिन